शिव बाबा हमें रचता रचना के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान में सबसे वंडरफुल बात है ड्रामा को न केवल समझना परंतु साथ साथ उसे जीवन में प्रयोग भी करना। क्योंकि इस ड्रामा के राज को अगर हम नहीं समझते तो अक्सर नाराजगी बनी रहती है। कोई सीन पसंद नहीं आता, किसी व्यक्ति का कोई कर्म पसंद नहीं आता और फिर हम उससे प्रभावित होकर अपने किरदार को खराब कर देते हैं। हम तो विकर्म विनाश करने की राह पर चले परंतु ड्रामा के राज को न समझने के कारण और ही विकर्म बनाने लग जाते हैं। तो ड्रामा का ये गहरा राज, ये गहरा रहस्य यदि प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में अपनाएं, प्रयोग में लाएं, तो आत्मा कभी भी नाराज नहीं हो सकती, परेशान नहीं हो सकती, तंग नहीं हो सकती, विकर्म नहीं कर सकती। और इसके बिल्कुल विपरीत सदा प्रसन्नचित रहती है। क्या और क्यों कभी आता ही नहीं है। तो आज की मुरली हमें ड्रामा का ये बहुत ही गहरा राज बताती है। तो आज है 2 फरवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, एज इट इज, बिल्कुल चेंज नहीं। सदा श्रीमत पर चलते रहो। किस पर चलते रहे? श्रीमत पर। बुद्धि सदा श्रीमत की पटरी पर चलती रहे। प्रश्न है कभी भी अफसोस ना हो, उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। अफसोस ना हो किसी बात का ना। कई बारी अंदर से गिल्ट होता है, कॉन्शियस खाने लगती है ना, ये नहीं होता तो ऐसा कर लेते। तो अब कहते उसके लिए फिर क्या विचार करना है? उत्तर है हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नोंधा हुआ है, फिक्स है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो, थोड़ा सा विचार करें कि अनादि है, अविनाशी है, फिक्स है सबका पार्ट। तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता अगर इस पर थोड़ा गहरा विचार करें तो। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। रिवाइज भी करते हैं, समझाते भी हैं, जानते भी हैं, परंतु रियलाइजेशन जब तक नहीं है तब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो रियलाइज नहीं करते हैं, उन्हें अफसोस होता है। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है ना। कुछ बदलने की मत सोचो क्योंकि हम एक्टर हैं, डायरेक्टर नहीं है ना। डायरेक्टर ने ऑलरेडी शूटिंग कर दी है तो हमें केवल फोकस करना है अपनी एक्टिंग पर। तो ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, कितनी छोटी है। साइज पता है? नहीं, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है
ना, कितना बड़ा शरीर है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है। इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है? सब कुछ करती है ना। देखती भी है, सोचती भी है, बोलती भी है, करती भी है, क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है। हम्म, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है इन आँखों से। कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। अभी अभी देख रहे हैं इन आँखों से, अभी अभी वो बिंदी निकल गई तो बस फिर कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। यह बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। 84 का, एक जन्म भी नहीं, 84 का। कैसे वह काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में, इतनी छोटी सी बिंदी है ना, दिखती भी नहीं है। 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है। बैठ कर ना कभी तसल्ली से ये विचार करो। यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, यह कोई नई बात नहीं। 5000 वर्ष पहले भी मरा था। उनकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ दूसरा लिया। यह है ज्ञान युक्त स्थिति। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो। अभी तो दूर है, परंतु बाबा कहते हैं दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। और हमारी तो शिव जयंती है ना, एक दिन की नहीं होती, एक महीने की होती है। यह सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सकें। यह त्योहार होते हैं। तुम कहेंगे नई बात नहीं, यह है ड्रामा को यथार्थ बुद्धि में रखकर फिर ज्ञान सुनाना, समझना है ना, और फिर मन को स्टेबल रखना। तो बाबा कहते तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी हैं वह अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, बाबा पूछते थे ना,
आगे कब मिले हो? इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना। पर किससे पूछते हैं? आत्मा से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो। तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे? आत्मा ने सुना। परमात्मा ने पूछा, आत्मा ने सुना। तो बहुत कहते हैं क्या? हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। यह है बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, जरा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह बायोस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। यह तो अनादि, अविनाशी, एक ही बेहद का ड्रामा है। तो बहुत सारे होते हैं। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा, कितना बड़ा होगा। यह कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो ना सके। 84 का ही चक्र है। इनकी पहचान कैसे दी जाए? अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे। मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो यह बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। सब चीजें एज इट इज रिपीट होती हैं। ड्रामा में सारी नोंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी वह भी निकल गई तो फिर रिपीट होगी। वैसे ही मक्खी उड़ेगी अगले कल्प, बार बार। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूं। यह है इम्पोर्टेंट बात। अब ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आत्मा ने कहा, कैसे इसमें आते हैं? इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। छोटी सी बिंदु, आत्मा, परमात्मा, और वो बिंदु ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते हैं यह बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वह समझ सकते हैं कि कैसे छोटी सी बिंदी ज्ञान का सागर है। छोटी सी बिंदी में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचता और रचना का ज्ञान समाया हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं। कितनी यह वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। कितना पाठ बचता है। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है।
हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। यह अनादि, अविनाशी, बना बनाया ड्रामा है, रेडीमेड है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है। क्या गायन है? चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। तो सब कुछ बना बनाया है, रेडीमेड है, तो चिंता काहे की करनी। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। हमें क्या करना है? फिक्स है सब ड्रामा में। हमें क्या करना है? साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। होता है ना, कोई इमोशनल सीन आ जाता है तो जिनका दिल थोड़ा कमज़ोर होता है वो रोने लग जाते हैं। है तो नाटक ना, यह रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है, बिल्कुल नॉन स्टॉप चलता है ये ड्रामा। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं, कोई भी नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है, नोट करेंगे सभी, किनको अफसोस होता है? जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते, उन्हें अफसोस होता है। यह भी तुम जानते हो, इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। बिल्कुल। इस कल्प जो पद पाएंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे, फिर कल्प कल्प करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ड्रामा रेडीमेड है, बना बनाया है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ करना है। और जो पुरुषार्थ अब करेंगे वही कल्प कल्प करेंगे। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते हैं। हम नहीं कह सकते, हमें तो सब पता है। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं। सदैव हर्षित रहना है, अफसोस नहीं करने की जरूरत, सदा हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे। पुरानी को खलास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इसकी रील कभी घिसती नहीं है, खत्म भी नहीं होती है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। यह ड्रामा है, अविनाशी ड्रामा है, बेहद का ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं जिससे हम पतित से पावन बन जाएं अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, केवल यही एक बात है, एक ही तरीका है पतित से पावन बनने का, बाबा को याद करना। तो बाबा कहते हैं पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती, न पाठ विनाश को पा सकता। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता।
मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे। हम्म, वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। उनसे क्या प्राप्ति होती है? कुछ नहीं। इस ड्रामा का राज समझना ना, ये वंडरफुल बातें हैं। तो बाबा कहते हैं रामायण, भागवत, गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छा ही पद पालें, एज इट इज, बिना मनमत परमत शास्त्र मत मिक्स किए। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, है ना, बहुत सेवाएं होती हैं। वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे। बहुत सेवा हो रही है, क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना, देह की बात नहीं है। जो समझ रही है आत्मा वो तो अंदर है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना। तो बाबा देखो सेवा की हमें विभिन्न विधियां बताते हैं। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। विभिन्न विधियां हैं उनको भी पढ़ाने की, समझाने की। अंधों के कान तो हैं। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। यह नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड हैं, है ना, ऑर्गन्स में डिफेक्ट है, परंतु आत्मा तो बिंदु है ना, समझ सकती है। वहां तो लूले लंगड़े होते नहीं, सतयुग में तो नहीं होते ना। वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जरूर सतु प्रधान होती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। बहुत महीनता से समझना है इस ड्रामा को। कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। एज इट इज कोई भी एक सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिलता। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। बिल्कुल जैसे ऑडियंस देखती है ना फिल्म को, वैसे देखो। यह नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे यह नॉलेज थोड़ी थी। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। यह तो चूब चीनी यानी ताकत की दवा तुमको मिलती है। बहुत ताकतवर चीज है ये। अच्छे ते अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से यह राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु समझते नंबरवार हैं। जो जानते हैं वह दूसरों को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पाठ है। तो बाबा किसी को देखकर बहुत खुश या बहुत अफसोस नहीं करते हैं। जानते हैं सबका अपना अपना पाठ है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, तो दूसरों को भी समझाएंगे। मन भी करेगा ना, है ना। जो अंदर खुशी होती है ना, फिर मन करता है दूसरों में भी बांटे।
तुम्हारी यह है पढ़ाई, जिससे तुम यह बनते हो। क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। पहले सोल कॉन्शियस, फिर परमात्मा को याद करना। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। कहावत है, गॉड इज वन, वन गॉड वन फैमिली। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। गॉड एक है, बाकी सब आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं। वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते? आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है। तुम बच्चों को मालूम है, हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था। अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते ये चक्र कैसे फिरता है। ये सारा राज बस हम जानते हैं। और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा को तो घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। बार बार पूछते हैं नए वाले, नए स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर रिपीट करना पड़ता है ना। तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती है। ज्ञान एक है, ज्ञान की धारणा सबको एक रस नहीं होती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, याद भी चाहिए और धारणा भी चाहिए। सत्व प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह भी ड्रामा में नोंद है। पापा बता भी रहे हैं, परंतु फिर ये ड्रामा में नोंद है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं, नंगे जाना है। बिल्कुल सोल कॉन्शियस, अशरीरी। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, अभी तो कोई वापस जा ना सके। जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। दूसरा जन्म मिल जाएगा, फिर आत्मा में जो डिफेक्ट रह गए हैं उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हो तब समझ सके। छोटे होकर थोड़ी ना पुरुषार्थ कर सकते। यह भी ड्रामा में सारी नोंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है।
फिर बाबा कहते हैं लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती हैं? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई। यह है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। ऐसी पढ़ाई है ये, है ना। उसमें तो फिर भी बहुत गलतियां होती रहती हैं, चेंजेस भी होते रहते हैं। यहाँ एक बार पढ़ लिए, उसके बाद 21 जन्मों तक आत्मा से कोई गलती नहीं होगी, कोई भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं, कल्प पहले भी ऐसे बाबा आया था, जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। यही वाला बाबा जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, वह सब है शास्त्रों की बातें। तो शास्त्रों में लिखा है कि दैत्यों की और देवताओं की लड़ाई हुई। यह पढ़ाई है, लड़ाई नहीं है। आमदनी में खुशी होती है, यहाँ तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। ज्ञान है ना, तो कोई बहुत कमा लेते हैं, बढ़ाते रहते हैं, परंतु कई होते हैं फिर कखपति रहते हैं, न ज्ञान धारण करते हैं न सुनाते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे, जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी भी होगी। ये भी कितना अविनाशी ज्ञान धन है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। वरदान है, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। समझदार आत्मा कैसे बनेंगे? जब अलबेलेपन की लहर को विदाई देंगे और सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, यह समझदारी है?
एक ने गलती की और उसको देखकर हम भी गलती करें, इसे समझदारी कहेंगे? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए क्या करें? समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। दूसरे को मत देखो, औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो आज सभी क्या पुरुषार्थ करेंगे? बिल्कुल ड्रामा के इस राज को, गहरे राज को समझेंगे, साक्षी होकर हर सीन को देखेंगे और अपनी स्थिति को चेक करेंगे कि कोई भी बाह्य परिस्थिति को देखकर मन में क्या क्यों की लहर तो नहीं आती, आश्चर्य तो नहीं होता, अफसोस तो नहीं होता। क्या मैं ड्रामा को साक्षी होकर देखती हूँ? किसी भी बात से प्रभावित तो नहीं होती। तो खुद ही खुद को अंदर ही अंदर चेक करेंगे और ड्रामा के ज्ञान को पक्का करेंगे। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पाठधारी हूँ और मुझे अपना पाठ अदा करना है, एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। इसका अभ्यास आज हम सभी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी। मुहब्बत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ।